हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बाल विकास से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। ये क्वेश्चन होंगे अति लघु टाइप क्वेश्चन और मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और अधिगम वक्र से रिलेटेड क्वेश्चन एक ना पक्का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के वक्र को परिभाषित कीजिए। रेमर्स और उसके सहयोगियों के अनुसार सीखने का वक्र किसी दी हुई क्रिया की आंशिक रूप से सीखने की पद्धति है। यानी कि जो सीखने का वक्र होता है वो अगर हम किसी क्रिया को करते हैं और उसे सीखते हैं तो वही सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम अधिगम वक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की वक्र की कोई एक विशेषता लिखिए। यहाँ पर आपको अधिगम वक्र की कोई एक विशेषता लिखनी है। तो अधिगम वक्र के द्वारा सीखने वाले की शारीरिक एवं मानसिक क्षमता की सीमा की जानकारी मिलती है, यानी कि उसका कितनी लिमिट है शारीरिक और मानसिक। उन्नति अधिक होने से क्षमता की अधिक जानकारी मिलती है, जबकि इसकी कमी होने से क्षमता कम मालूम पड़ती है। यानी कि मान लीजिए ये आपका वक्र है, अगर इस टाइप से जा रहा है, ये बढ़ रहा है, तो उसकी जो शारीरिक और मानसिक क्षमता है वो बढ़ रही है, और अगर इस टाइप से है वक्र जा रहा है तो उसकी शारीरिक क्षमता कम मालूम पड़ती है, क्योंकि शारीरिक एवं मानसिक क्षमता आयु के अनुसार बदलती रहती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के वक्र को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। यहाँ पर आपको अधिगम वक्र के कारक के नाम लिखने हैं जो कि उस पर प्रभाव डालते हैं। तो फर्स्ट है पूर्वानुभव, सेकंड आभास, थर्ड सरल से कठिन की ओर, फोर्थ कौशल यानी कि स्किल, और फिफ्थ है उसका उत्साह यानी कि एक्साइटमेंट। ये 5 आपके अधिगम के वक्र को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अधिगम के स्थानांतरण संबंधी विचारों को लिखिए। तो थॉर्नडाइक के स्थानांतरण संबंधी विचारों को आपको लिखना है। थॉर्नडाइक ने स्थानांतरण को सीखने और बुद्धि पर निर्भर माना है। जब सीखना स्थायी होगा और बुद्धि के प्रयोग से हम समरूप तत्वों का चयन कर लेंगे तो स्थानांतरण आसानी से होगा। यदि हम सीखने के ज्ञान को चयन करने में सफल नहीं होते तो उसका स्थानांतरण संभव नहीं हो सकता। अतः शिक्षक को शिक्षा देते समय छात्रों के संचित ज्ञान को जागृत कर देना चाहिए ताकि वे स्थानांतरण के द्वारा शीघ्र सीख सकें। तो ये आपको लिखना होगा, छोटा सा आंसर है और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सीखने की उन्नति के संदर्भ में स्टर्ट एवं ऑकडन के विचार लिखिए। तो स्टर्ट एवं ऑकडन के अनुसार उन्नति की गति समान नहीं होती है। अंतिम अवस्था की तुलना में प्रारंभिक अवस्था में उन्नति की गति बहुत अधिक होती है। छोटा सा आंसर है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्र के उतार चढ़ाव के प्रमुख कारण लिखिए। तो वक्र के चढ़ाव और उतार के कुछ प्रमुख कारण हैं। पहला उत्तेजना यानी कि एक्साइटमेंट, सेकंड संतुलन यानी कि एडप्शन, थर्ड थकान, फोर्थ अभ्यास और फिफ्थ प्रोत्साहन यानी कि स्टिमुलेशन। ये वक्र के उतार चढ़ाव के कारण होते हैं, जैसे कि उत्तेजना, संतुलन, थकान, अभ्यास और प्रोत्साहन। नेक्स्ट हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न की, यानी कि आपके टेस्ट की बारी है। ये आपका एक टाइप से टेस्ट होने वाला है, तो आप इसके अच्छे से आपका पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है और साथ ही साथ आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तैयारी भी हो जाएगी, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा आपका कि आपने कितना पढ़ा है अभी तक। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 2014 में पूछा जा चुका है, पठार क्षैतिज प्रसार है जिससे उन्नति का बोध होता है। किसने कहा है, ये बताइए किसने कहा है। तो ये कहा है स्किनर ने। स्किनर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, सीखने के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले ज्ञान या कुशलताओं का चिंतन करके अनुभव करने और कार्य करने की आदतों का सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना साधारणतः प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहा जाता है। यह कथन किसका है।
तो ये कथन है क्रो एवं क्रो का। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षा के स्थानांतरण से आशय एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, आदत, निपुणता एवं अभियोग्यता का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है सोरेनसन का। सोरेनसन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है, अधिगम वक्र सीखने की प्रक्रिया से होने वाली गति और प्रगति को व्यक्त करता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है गेट्स का। वाई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन जो कि आपके 2015 में पूछा जा चुका है, किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कार्य, विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना कहलाता है। तो ये कहलाता है अधिगम अंतरण, यानी कि दा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सिक्स क्वेश्चन में पूछा गया है, अधिगम का वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति या अवनति का वर्गीकृत कागज पर विवरण है। अधिगम वक्र की यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है स्किनर ने। स्किनर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सेवेंथ क्वेश्चन में पूछा गया है, कौन सा अधिगम वक्र सीखने की प्रगति को लगातार बढ़ते हुए व्यक्त करता है? तो ये करता है सरल रेखीय वक्र। सरल रेखीय वक्र सीखने की प्रगति को लगातार बढ़ते हुए क्रम में व्यक्त करता है और इसका वक्र बनेगा इस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 8th क्वेश्चन में पूछा गया है, अधिगम वक्र को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। तो ये होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ऊपर, आभास, उत्साह, कौशल, ये तीनों ही अधिगम वक्र को प्रभावित करते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 9th क्वेश्चन में पूछा गया है, अधिगम स्थानांतरण के लिए सामान्यकरण का सिद्धांत दिया है। तो अधिगम स्थानांतरण के लिए सामान्यकरण का सिद्धांत दिया है जड ने। साइज का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण के शिक्षण का उपाय है। तो उपयुक्त विधियों का प्रयोग, स्थानांतरण का अभ्यास और सामान्यकरण का प्रशिक्षण, ये तीनों ही सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण के शिक्षण का उपाय होते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जितने भी आपके अधिगम के वक्र से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन रहे थे, वो सारे ही क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपको लगातार मिलती रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।